आज हम माननीय चंद्र गर्ग जी के यहाँ पर, जो हमारे लोकसभा के संयोजक भी हैं, आपकी प्रेस बंधुओं से वार्ता करने के लिए आए। मैं आपका पहले सभी प्रेस बंधुओं का, छायाकार का, कैमरामैन का, पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं चुनाव का माहौल है और मैं खास तौर पर महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे, पुणे, ये सब जगह जा रहा हूं। हमारी पंजाबी कम्युनिटी बहुत बड़े स्तर पर महाराष्ट्र में है, जहां मैं सब भाइयों से अपील कर रहा हूं, वहीं मैं खास तौर पर अपने पंजाबी समाज से बातचीत करने के लिए आया हूं। कांग्रेस ने हमें बहुत जख्म दिए हैं। 75 साल से हम लोगों के मन में बहुत पीड़ा और दर्द था कांग्रेस के जुल्म के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी 2014 में आए तो उन लोगों ने हमारी इस पीड़ा को समझा। इस सरकार ने जहां 1984 के कातलों को उन्होंने पकड़कर जेल में डाला, वहीं उन्होंने हमारे पीड़ित परिवारों को मोदी जी ने गले लगाया, पार्लियामेंट में बुलाकर हमारे पीड़ित परिवारों की माताओं को आश्वासन दिया और देश भर के अंदर जो 1984 के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कत्लेआम किया था, उनको चुन चुनकर जेल में डालना शुरू किया, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो। कांग्रेस ने हमारे पवित्र स्थान दरबार साहब श्री अमृतसर साहब में, जिसको आप स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, उस पर हमला किया। वहां भी हजारों बेगुनाह सिखों को मारा गया। नवंबर 84 में मारा गया। श्री अकाल तख्त साहब को हमला किया गया। मोदी जी द्वारा, इसकी प्रधानमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट के अंदर इस बात को लेकर कांग्रेस के खिलाफ कड़े शब्दों में उनकी निंदा करना कि आपने सिखों के पवित्र स्थान पर हमला कराया, इसने हमारे जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया। और जब मोदी जी ने सज्जन कुमार, कांग्रेस के बड़े नेता, को जेल में डाला, जगदीश टाइटलर कांग्रेस के मंत्री रहे के खिलाफ केस को शुरू किया, कमलनाथ के खिलाफ पुराना केस खोलकर कार्रवाई शुरू हुई और एसआईटी बना के कई सिखों के कातलों को सजाए मौत और उम्र कैद हुई, तो हमें संतुष्टि हुई। हम देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए वोट मांगने आए हैं। हम मानते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास के चलते जिस तरीके उन्होंने बड़े सिखों के पर्वों को मनाने का काम किया और विशेष तौर पर 75 साल तक जो अरदास कर रहे थे करतारपुर साहब का लांगा खुले, करतारपुर साहिब के गुरुद्वारे के सिख दर्शन कर सकें, उसको खोलने का काम किया, बिना वीजा जाने का इंतजाम किया और सिखों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे शहीद हुए थे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनके नाम के ऊपर वीर बाल दिवस पूरा देश मनाए। इसके लिए हम चाहते हैं मेरा पूरा देश का सिख समाज मोदी जी का साथ है। एक तरफ कांग्रेस है जो कातलों की पार्टी है। गांधी परिवार का एक ही मकसद है, देश के धन दौलत को लूटना। गांधी परिवार के ऊपर जब जब सत्ता का लालच छाता है, ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। आजकल राहुल गांधी जी सनातन के हक में बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी वो नेता हैं जिनको जब सत्ता चाहिए तो राम का नाम भी जपते हैं। उसी तरह जैसे एक पिक्चर का गाना था, राम राम जपना पराया माल अपना, देश के धन दौलत को लूटने के लिए अपना धर्म भी बदल देते हैं। आजकल ये कहते हैं कि मेरे को डर नहीं लगता, मैं भागता नहीं। आपने आज देखा कांग्रेस के बड़े नेता आलमगीर, जो झारखंड में मंत्री हैं, आज उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के नौकर के घर से लगभग 25 करोड़ रुपया, इतना ज्यादा कैश घर में भरा पड़ा हुआ है जिसके लिए मशीनें लानी पड़ी। आलमगीर आलम जैसे मंत्री के घर से इतना पैसा कैसे आया? राहुल गांधी जी का यही नारा है कि मैं डरूंगा नहीं,
खुलकर करप्शन करूंगा। राहुल गांधी जी का यही नारा है, कांग्रेस का हाथ करप्शन और बेईमान और देश लूटने वालों के साथ। आज देश के लोग इसलिए मोदी जी का साथ देते हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता है जिन्होंने गरीबों का धन लूटकर कांग्रेस के नेताओं को धनवान बनाया, देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करके खून खराबा कराया, एक विशेष वर्ग की को खुश करने के लिए वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो करप्शन करने वालों को जेल में डालते हैं। मुझे इस बात का बहुत खेद है। कल मैं देख रहा था कांग्रेस के बड़े नेता चरणजीत सिंह चन्नी, जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ हमारी सेना के ऊपर और एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया, 4 जख्मी हो गए, वो कहते हैं ये राजनीतिक स्टंट है, ये बीजेपी राजनीति का स्टंट कर रही है। देश के हमारे जवानों का शहीद होना कांग्रेस को नौटंकी और स्टंट दिखता है। यही पता चलता है कांग्रेस कितनी इनसेंसिटिव है। और कांग्रेस आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगाने लगी। कांग्रेस के नेता अपने मैनिफेस्टो में वही सोच रखने लगे जो कभी जिन्हा की सोच थी। यही कारण है देश के लोग इस गांधी परिवार से किनारा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने पंजाबियत और सिख भाइयों से ये विनती करने के लिए आया हूं कि हमें सबकर मिलकर देश को आगे बढ़ाने वाले 2047 के विकसित भारत बनाने वाले प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए उनका साथ देना चाहिए और यकीनी बनाना चाहिए कि महाराष्ट्र में हम मैक्सिमम सीटें जीतकर मोदी जी के 400 सीट के उस एनडीए के सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर इसमें काम करें।